हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 20 इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को इंजेक्शन का नाम क्या होता है, इंजेक्शन के यूज क्या होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आज आप लोगों को इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बताऊँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक बार इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोग अगर कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो वीडियो को रोक करके उसको लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करने वाले छात्रों के लिए ये सारे वीडियो बनाए जाते हैं, तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग अगर सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर हमेशा वीडियो बनाया जाता है मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो आप लोग ये काम करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में आई होप आप लोग जानते होंगे। एट्रोपिन इंजेक्शन को थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है यूएसपी। तो ये जो हमारा एट्रोपिन इंजेक्शन है ये हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो पहली बात तो आप लोगों को ये बात पता ही होगा कि जो फार्माकोपिया हमारे होते हैं ये 3 कैटेगरी के होते हैं। एक हमारा होता है आईपी, दूसरा हमारा होता है बीपी, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है यूएसपी। तो अगर किसी दवाओं या फिर इंजेक्शन के ऊपर आईपी लिखा होता है तो इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया होता है। वहीं अगर कहीं पर किसी दवाओं या फिर इंजेक्शन के ऊपर बीपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये दवा, ये इंजेक्शन हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो इसमें तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एट्रोपिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेडिकार्डिया में। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट बीट का डिक्रीज हो जाना। अगर हार्ट बीट घट जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया किसे कहते हैं और टैकीकार्डिया किसे कहते हैं, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। अगर हार्ट बीट घट जाएगा तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, लेकिन अगर हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? उसे टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का हार्ट बीट घट जाता है तो लो हार्ट बीट वालों को क्या करते हैं? हम लोग एट्रोपिन इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर एट्रोपिन इंजेक्शन का एक जगह और इस्तेमाल किया जाता है। म्यूकस का सिक्रेशन जो होता है, म्यूकस का जो सिक्रेशन होता है वो डिक्रीज हो गया है, तो उसको भी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम लोग एट्रोपिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया होगा कि एट्रोपिन इंजेक्शन का क्या यूज होता है। एट्रोपिन इंजेक्शन का सिंपली मतलब जान लीजिए ब्रेडिकार्डिया और डिक्रीज हो जाता है म्यूकस का सिक्रेशन, तब इन दोनों केसेस में इस्तेमाल करते हैं। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट बीट डिक्रीज हो जाना। चलिए आगे बात करते हैं अगले इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों अगला जो इमरजेंसी इंजेक्शन है वो है डोपामिन इंजेक्शन। अब डोपामिन इंजेक्शन क्या होता है उसको जानते हैं एकदम आसान भाषा में। डोपामिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सेप्टिक शॉक में। देखिए ये भी हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन है जिसके ऊपर लिखा गया है यूएसपी। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये भी हमारा इंजेक्शन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो डोपामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है सेप्टिक शॉक में, या फिर किसी को हार्ट अटैक आया है तो उस केसेस में, या फिर कार्डियोजेनिक शॉक आया है तो इसका मतलब है, तो इस केसेस में इन तीनों चीज़ों में हम लोग डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जो कि इसका ब्रांड नेम होता है डोपार। डोपार नाम से ये ज़्यादा फेमस होता है। ठीक, तो डोपार कहें या फिर डोपामिन इंजेक्शन करें, तो इनका काम यही होता है सेप्टिक शॉक में, हार्ट अटैक में, कार्डियोजेनिक शॉक में, इन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में, तो अगला इंजेक्शन है वो है एविल। अब एविल के बारे में आप लोग बहुत जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को दवाइयों के बारे में बताए हैं तो वहाँ पर एविल के बारे में बहुत कुछ समझा दिए हैं आप लोगों को। एविल जो हमारा होता है एलर्जी को ठीक करता है, ईचिंग अगर हो रहा है या फिर रेड स्पॉट बन गया है शरीर में तो भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारी स्किन पर रेजेज हो गए हैं, या फिर मधुमक्खी ने बाइट कर लिया है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग जानते हैं एविल का टैबलेट भी आता है, एविल का टैबलेट भी आता है। एलर्जी को ठीक करने के लिए, ईचिंग हो रहा है, रेड स्पॉट हो गया है तो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इमरजेंसी केसेस में हम लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इंजेक्शन जो होता है वो अपना एक्शन हाईली दिखाता है। इसीलिए हम लोग इन सब केसेस में, इमरजेंसी केसेस में हम लोग क्या करते हैं? टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इमरजेंसी केस में हम लोग इंजेक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन ट्रेनेक्सा। इंजेक्शन ट्रेनेक्सा इंजेक्शन कौन सा इंजेक्शन होता है? तो देखिए ट्रेनेक्सा इंजेक्शन जो हमारा होता है, पहली बात तो ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का होता है। थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है आईपी। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। ठीक, तो ट्रेनेक्सा इंजेक्शन जो होता है ये किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है?
तो अगर मान लीजिए किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा इंजरी हो जाता है, तो उसके लिए ब्लड को रोकने के लिए हम लोग ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें ट्रेनेक्सा इंजेक्शन को किस रूट के द्वारा लगाया जाता है, आईवी लगाया जाता है कि आईएम लगाया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है फॉर यूज आईवी। ठीक, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को आईवी क्या होता है, आईएम क्या होता है, ये सारी चीज़ पता होगा। यदि किसी इंजेक्शन के सामने लिखा गया है फॉर यूज ओनली आईवी, इसका मतलब होता है कि इस इंजेक्शन को आईवी लगाना है। आईवी का मतलब होता है इंट्रा, वी का मतलब होता है वेनस, मतलब नस के अंदर लगाना है। ठीक, तो अगर कहीं पर आईवी लिखा गया है तो इस इंजेक्शन को नस में लगाया जाता है। वहीं अगर आईएम लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है, इंट्रामास्कुलर होता है। इसका मतलब इस इंजेक्शन को कहाँ पर लगाना है, मांसपेशियों में लगाना है, इसको मांस में लगाना है। ठीक, तो आईवी लिखा गया है तो नस में लगाएंगे और आईएम लिखा गया है तो इसको मांस में लगाएंगे। एक बात हमेशा आप लोग याद रखना, अगर कहीं पर लिखा गया है फॉर यूज ओनली आईवी, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि इसको नस में ही लगाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर नस में लगाना है तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर मान लीजिए लिखा गया है फॉर यूज ओनली आईएम, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नस में लगा देंगे सीधा सीधा ब्लड में चला जाएगा और अपना एक्शन बहुत तेजी से दिखाएगा, इसीलिए आईवी लगा देते हैं। लेकिन नहीं, अगर आईएम लिखा गया है तो केवल और केवल आपको आईएम ही लगाना है। लेकिन अगर कहीं पर लिखा गया है कि आईएम एंड आईवी दोनों लगा सकते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आईवी ही लगाएं, क्योंकि आईवी लगाया जाता है तो इसका एक्शन हाई होता है, तुरंत हमारे ब्लड में जाकर के एक्शन शो करने लगता है। समझ गए आप लोग। वैसे कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, मरीज के कंडीशन को पहले देखते हैं, पहला काम, फिर उसके अकॉर्डिंग इमरजेंसी केस है कि इमरजेंसी केस नहीं है, उस हिसाब से इंजेक्शन को लगाया जाता है। समझ गए। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है किसी को, क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर सिंपल रूप से लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, ट्रेनेक्सा इंजेक्शन में क्या लगाना है, केवल आईवी ही लगाना है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको नस में ही लगाएंगे और कहीं पर नहीं लगाएंगे। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन इसका ब्रांड नेम होता है, साल्ट नेम इसका होता है ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन। ठीक, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। तो इसमें सारी की सारी चीज़ आप लोगों को समझा दिए हैं। और ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, ज़्यादा ब्लड गिर रहा है, या फिर एक्सीडेंट के केस में, या फिर ज़्यादा इंजरी हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले दोस्तों इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो इंजेक्शन है वो है हिपैरिन इंजेक्शन। हिपैरिन इंजेक्शन का काम क्या होता है, हिपैरिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एंटीकोगुलेंट के केसेस में। अब एंटीकोगुलेंट्स का मतलब क्या होता है, जो ब्लड जम जाते हैं, ब्लड को जमने से रोकना, ध्यान रहे ना, ब्लड को क्लॉट करना, उसी से हमारा कोगुलेंट बना हुआ है। तो ब्लड को जमने से रोकने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर चोट लग जाता है तो ब्लड हमारा जमने लगता है, तो ये जमने नहीं देता है, उसको रोक देता है। ठीक, तो इस इंजेक्शन को आईवी लगाया जाता है, मतलब इसको भी नस में लगाया जाता है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हिपैरिन इंजेक्शन जो हमारा है, ये हमारा बीपी लिखा गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्लड प्रेशर आप लोग मत समझिएगा। तो आज के इसी ही वीडियो में आप लोगों को देखिए फार्माकोपिया के तीनों की तीनों एग्जाम्पल एक ही वीडियो में आप लोगों को दिख गए हैं। आईपी भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया हूँ, और बीपी भी देखिए मिल ही चुका है नीचे एग्जाम्पल, और यूएसपी का भी एग्जाम्पल आप लोगों को पहले ही मिल गया है। तो आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया होता है, बीपी का मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूएसपी का मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये तीनों की तीनों एग्जाम्पल देखिए इसी वीडियो में आप लोगों को दिखा दिए हैं। ठीक, तो ये आप लोग मत कंफ्यूज होइएगा कि बीपी का मतलब क्या होता है, यूएसपी का मतलब, आईपी का मतलब क्या होता है। आप लोगों को सारा एग्जाम्पल यहाँ पर मिल चुका है। तो हिपैरिन का इस्तेमाल किया जाता है एंटीकोगुलेंट के केसेस में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है इंजेक्शन जाइलोकेन इंजेक्शन। तो जाइलोकेन इंजेक्शन क्या होता है, जाइलोकेन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जनरल एनेस्थेसिया में। अब जनरल एनेस्थेसिया का मतलब क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है वो जान लीजिए कि जनरल एनेस्थेसिया एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सुन्न करने के लिए। जैसे सर्जरी के दौरान या फिर कहीं पर ऑपरेशन हो रहा है, ठीक, दर्द ज़्यादा हो रहा है कहीं पर, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुन्न कर देते हैं उस एरिया को, जिससे क्या होता है पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग जनरल एनेस्थेसिया इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा जाइलोकेन इंजेक्शन। ये भी हमारा इमरजेंसी केसेस में ही इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा इंजेक्शन है वो है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि ये भी हमारा इमरजेंसी केसेस में ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक के हमारे बहुत सारे टैबलेट भी आते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी कंडीशन रहता है तब हम लोग टैबलेट का यूज नहीं करते हैं, तब हम लोग इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं उसको भी जान लीजिए, जैसे कि सेफ्ट्रॉक्सोन हो गया, एमाइकासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, हमारा नॉरफ्लॉक्सिन हो गया।
तो ये सारे के सारे इंजेक्शन हमारे क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना, और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया वायरस। ठीक, तो बैक्टीरिया वायरस को किल करने का ये काम करता है हमारा एंटीबायोटिक। समझ गए आप लोग। और देख सकते हैं आप लोग ये सारे के सारे एंटीबायोटिक हमारे इंडियन फार्माकोपिया के हैं। समझ गए। चलिए, एमाइकासिन इंजेक्शन जो हमारा है, ये इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है आईएम और आईवी। ठीक, कोई भी इंजेक्शन आप लोग लेंगे, उस इंजेक्शन के ऊपर लिखा रहता है रूट कि आईवी लगाना है कि आईएम लगाना है, या फिर आईवी आईएम दोनों लगा सकते हैं। ठीक, और एक बात हमेशा आप लोग याद रखना, कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर देते हैं कि जहां पर लिखा गया है आईवी एंड आईएम, तो क्या थोड़ा थोड़ा करके दोनों जगह पे लगाना है? नहीं, ये नियम नहीं होता। अगर आप आईएम लगा रहे हैं तो आईएम ही पूरा लगाइए, और आईवी लगा रहे हैं तो पूरा इंजेक्शन आईवी ही लगाइए। समझ गए, ये भी बात होता है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एंटीबायोटिक में 4 एंटीबायोटिक के बारे में आपको बता दिए हैं। चलिए, इसी के साथ अगले इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा होता है पेन किलर इंजेक्शन। पेन को ठीक करने के लिए आप देखिए, पेन किलर के मेडिसिन बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पेन होता है, हाईली पेन होता है, इमरजेंसी केस होता है, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल, पेन किलर टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उस केसेस में हम लोग पेन किलर इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हाईली इफेक्टिव दिखाए और जल्दी से पेशेंट को राहत मिल जाए। जैसे कि हमारा सबसे पहला इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, दूसरा हमारा होता है ट्रामाडोल इंजेक्शन, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है पीसीएम इंजेक्शन। पीसीएम का मतलब होता है पैरासीटामॉल इंजेक्शन। ठीक, तो ये तीनों इंजेक्शन पेन किलर के लिए होता है, जैसे डाइक्लोफिनेक हो गया, या फिर ट्रामाडोल हो गया, या फिर पैरासीटामॉल हो गया। वहीं पर पैरासीटामॉल का देखा जाए तो दो काम होते हैं। एक तो ये हमारा पेन किलर का काम करेगा ही, दर्द को ठीक करेगा ही, प्लस अगर शरीर में थोड़ा बहुत फीवर भी है तो फीवर को भी ठीक करने का ये काम करता है। तो इसका 2 काम होता है, दर्द को भी ठीक करेगा, अगर बुखार भी है अंदर तो बुखार को भी ठीक करने का काम करता है। तो ये आपका हो गया पेन किलर इंजेक्शन। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटीएमेटिक इंजेक्शन के बारे में। मतलब किसी को वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है तो उस केसेस में कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वोमिटिंग अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ओंडेसेट्रान इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारा और होता है मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। ये 2 प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, या तो ओंडेसेट्रान दिया जाता है या तो मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है तो ओंडेसेट्रान का ही इस्तेमाल किया जाता है। ओंडेसेट्रान भी हमारा ये क्या होता है, इमरजेंसी इंजेक्शन ही होता है, जिसका इस्तेमाल अगर ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है तब किया जाता है, नहीं तो टैबलेट दे रहे हैं। अगर मान लीजिए 1 बार 2 बार किसी को वोमिटिंग हुआ है, उसके बाद नॉर्मल लक्षण दिख रहे हैं तो उनको टैबलेट दे दिया जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेशेंट जल्द से जल्द नॉर्मल कंडीशन में हो जाए। ठीक, तो ये हमारा होता है ओंडेसेट्रान, जो कि एमेसेट के नाम से जाना जाता है। इसका जो फेमस ब्रांड होता है वो होता है एमेसेट, AMESET। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। अगला दोस्तों जो इंजेक्शन है वो होता है हमारा एंटीपायरेटिक इंजेक्शन। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं फीवर के लिए इंजेक्शन। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि फीवर के लिए हम लोग पैरासीटामॉल टैबलेट खाते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी किसी का जो होता है बुखार बहुत तेज़ी से हो जाता है, इमरजेंसी कंडीशन रहता है, ज़्यादा दिक्कत है उनको, तो उस केसेस में इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग पैरासीटामॉल इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा ये भी इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। थोड़ा सा इसको जूम अगर कर दें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पैरासीटामॉल इंजेक्शन है, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। समझ गए आप लोग। इसका इस्तेमाल किया जाता है बुखार को ठीक करने के लिए। बुखार के साथ साथ अगर किसी के शरीर में दर्द भी रहेगा तो दर्द को भी ठीक करने का ये काम करता है। समझ गए। तो चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पेट में गैस बन गया है, गैस्ट्रिक इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए पेट में गैस बन गया है तो गैस को ठीक करने के लिए अगर नॉर्मल कंडीशन है, गैस बना है, थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट दे देते हैं। लेकिन कभी कभी मरीज को इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है, पेट में गैस ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसे बोला जाता है इमरजेंसी केस है। तो इमरजेंसी केसेस में हम लोग कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं? उस केसेस में हम लोग पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इसको डायरेक्ट IV लगाया जाता है। ठीक, वहीं पर लिखा रहेगा इंजेक्शन के ऊपर IM लगाना है कि IV लगाना है। अगर IV लिखा गया है किसी इंजेक्शन के ऊपर और IM लिखा गया है तो इमरजेंसी कंडीशन में हमेशा आपको IV लगाना चाहिए, नस में लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है वो बहुत तेज़ी से अपना एक्शन दिखाता है और पेशेंट को तुरंत राहत मिल जाता है। तो गैस के लिए कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं दोस्तों? सबसे पहला हमारा पेंटाप्राजोल होता है, दूसरा हमारा रेनिटिडीन होता है। रेनिटिडीन का हमारा टैबलेट भी आता है।
और पेंटाप्राजोल का भी आता है, शायद टेबलेट इसका भी आता है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो टेबलेट दे देंगे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन अगर नहीं है तो उस केसेस में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पेंटाप्राजोल इंजेक्शन हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का ये होता है, बीपी लिखा गया है, इसका मतलब ये हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। समझ गए आप लोग? ये होता है हमारा गैस के लिए। पेट में अगर गैस बन जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस केसेस में पेंटाप्राजोल, रेनिटेडिन इस प्रकार के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला दोस्तों जो इंजेक्शन है वो हमारा इमरजेंसी इंजेक्शन है। अगर मान लीजिए किसी को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, तो पेट में अगर ज़्यादा पेन हो रहा है, जैसे कि हमारे स्टमक में हो रहा है, इंटेस्टाइन में, ब्लैडर में, IBS या फिर यूरेटर में, तो उस चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, हायोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हमारा होता है डोट्रावेरिन। 2 प्रकार के इंजेक्शन होते हैं स्टमक पेन के लिए। अब हमारे स्टमक में कई पार्ट में पेन हो सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक मैं वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग को बताया था कि पेट में किस किस एरिया में दर्द होता है और उन सब का मतलब क्या होता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं और मेडिकल के छात्र आप लोग हैं तो आप लोग जा करके एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो अगर स्टमक में पेन हो रहा है तो हम लोग हायोसिन इंजेक्शन और डोट्रावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हायोसिन इंजेक्शन जो होता है स्टमक पेन, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, IBS, यूरेटर के लिए अच्छा होता है। डोट्रावेरिन जो होता है वो होता है मेनस्ट्रुअल पेन हो रहा है, किडनी स्टोन पेन हो रहा है या फिर बाइलरी स्टोन पेन हो रहा है। स्टोन का मतलब होता है पत्थरी बन जाना, ठीक, जैसे किडनी में किसी को पत्थरी बन जाता है तो आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा दर्द होता है, ठीक। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए डोट्रावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और हायोसिन भी हमारा स्टमक पेन के लिए होता है, जैसे स्टमक में दर्द हो रहा है, इंटेस्टाइन में, ब्लैडर, IBS, यूरेटर, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा? हायोसिन और डोट्रावेरिन, जो कि डोट्रीन के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला दोस्तों जो इंजेक्शन है वो है हमारा डायरेटिक्स इंजेक्शन। डायरेटिक्स इंजेक्शन में हमारा जो होता है वो होता है लेसिक्स। लेसिक्स का जो साल्ट नेम होता है वो होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन, जो कि ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। अब देखिए लेसिक्स इंजेक्शन का काम क्या होता है। इसका काम यही होता है कि ये इंक्रीज करता है यूरिन के अमाउंट को। जैसे मान लीजिए कोई पानी उनी ज़्यादा पीता है, लेकिन जितना पीता है उस हिसाब से यूरिन ज़्यादा पास नहीं हो रहा है, तो यूरिन अगर कम पास हो रहा है उसके लिए हम लोग लेसिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेसिक्स इंजेक्शन का यही मेन काम होता है कि ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है। या फिर लेसिक्स का इस्तेमाल करें या फिर फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, ये इसका साल्ट नेम ही होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये इंजेक्शन जो हमारा होता है ये इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। चलिए इसी के साथ अगले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगला दोस्तों जो इंजेक्शन है वो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर एलर्जी हो जाता है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होता है तो क्या होगा, ये भी इमरजेंसी कंडीशन है। तो ये भी इमरजेंसी कंडीशन है, तो इस केसेस में कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा? तो सबसे पहला डेरिफाइलिन इंजेक्शन होता है और दूसरा जो होता है वो होता है हाइड्रोकॉर्टिकोसोन इंजेक्शन। ये 2 प्रकार के इंजेक्शन होते हैं जिनका मेन काम यही होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर एलर्जी हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए डेरिफाइलिन इंजेक्शन, हाइड्रोकॉर्टिकोसोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टीविटामिन इंजेक्शन के बारे में। मल्टीविटामिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि हमारे शरीर के हर प्रकार के विटामिन की कमी जो हमारे शरीर में रहता है उन सबको पूरा करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हम लोग मल्टीविटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक, ज़्यादातर देखते हैं कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिससे शरीर हमारा सही रहे, ठीक, विटामिन की कमी को पूरा कर सके। दूसरा जो हमारा है वो है मेथिलकोबालामिन। देखिए मेथिलकोबालामिन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि विटामिन B12, हमारे बॉडी में विटामिन B12 का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, सेल के रिप्रोडक्शन के लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। तो मेथिलकोबालामिन का काम क्या होता है? विटामिन B12 हमारे शरीर में जो होता है उसको पूरा करना। अब विटामिन B12 जो हमारा होता है ये हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, जैसे कि ग्रोथ के लिए, सेल रिप्रोडक्शन के लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए और किसके लिए, और प्रोटीन हो गया, टिश्यू सिंथेसिस हो गया, इन सब के ग्रोथ के लिए ये हमारा मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला दोस्तों जो इंजेक्शन है वो है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। आयरन सुक्रोज इंजेक्शन जो हमारा होता है, सबसे पहली बात ये तो हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का मेन काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। तो हमारे शरीर में जब आयरन की कमी हो जाता है तब हम लोग आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे शरीर में आयरन की कमी को क्या करता है, पूरा करने का ये काम करता है, जो कि ये हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये भी इंजेक्शन होता है।
तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बताए हैं और भी कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन है जिसके बारे में आप लोगों को बताना है, लेकिन कम से कम आप लोग इतना अच्छे से तैयार कर लेना। जल्दी से एक बार रिवीजन करूंगा और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसे सुन करके आप लोग जाइएगा। तो आप लोगों को कौन कौन सा इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बताए हैं आप लोगों को आयन सुक्रोज इंजेक्शन के बारे में, फिर उसके पहले आप लोगों को मेथिल कोबलामिन के बारे में बताएं, फिर उसके पहले आप लोगों को मल्टीविटामिन इंजेक्शन के बारे में बताएं, फिर उसके पहले आप लोगों को अगर मान लीजिए किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है या फिर एलर्जी हो गया तो डेरीफाइलिन हो गया, हाइड्रोकार्टिकोसोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, इन प्रकार के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आप लोगों को बताएं, डेक्सामेथासोन के बारे में बताएं कि नहीं, ये भी देख लीजिए। ठीक, तो ये 3 प्रकार के इंजेक्शन होते हैं अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, डेरीफाइलिन, हाइड्रोकार्टिकोसोन और डेक्सामेथासोन। चलिए, इसके पहले आप लोगों को बताए हैं डायरेटिक्स के बारे में। इनका मेन काम क्या होता है, ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, समझ गए। जिसका यूरिन सही से पास नहीं होता है तो उस केसेस में हम लोग लेसिक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके पहले आप लोगों को बताएं अगर किसी को स्टमक पेन हो रहा है तो क्या बताएं हैं, हायोसिन इंजेक्शन, डोट्रावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके पहले आप लोगों को बताएं हैं अगर किसी को पेट में गैस बन गया है, इमरजेंसी कंडीशन है, ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस केसेस में पेंटाप्राजोल, रेनिटिडेन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके पहले आप लोगों को बताएं एंटीपायरेटिक इंजेक्शन के बारे में, जो कि हमारा पीसीएम होता है, पैरासीटामॉल इंजेक्शन होता है जो कि बुखार को ठीक करता है। उसके पहले आप लोगों को बताएं किसी को वोमिटिंग अगर ज़्यादा हो रहा है, उल्टी ज़्यादा हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए उंडेसेट्रान, मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप लोगों को बताए थे पेन किलर के लिए कौन कौन सा इंजेक्शन होता है, तो डाइक्लोफिनाक हो गया, ट्रामाडोल हो गया, पैरासीटामॉल हो गया। ये 3 प्रकार के इंजेक्शन होते हैं जो कि हमारा पेन किलर को ठीक करता है, मतलब दर्द को ठीक करता है। पेन किलर इंजेक्शन होता है, दर्द को किल करने का काम करता है। उसके पहले आप लोगों को कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बताएं हैं, जिसमें आप लोगों को सेफ्ट्रिक्सोन के बारे में बताएं, एमाइकासिन, ओफ्लॉक्सिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ये भी बताएं हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को जनरल एनेस्थेसिया के बारे में बताएं जो कि शून्य करने का काम करता है, एंटीकोगुलेंट इंजेक्शन के बारे में बताएं हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को सारे के सारे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में अच्छे से समझा दिया हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग एक बार सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल को चेक कर लेना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग किन टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं आप लोग अपने टॉपिक को लिख देना कमेंट बॉक्स में। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के टॉपिक पर। बस ये देखिए कि आप लोग टॉपिक अपना दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।